प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 9 अप्रैल 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 12 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, कोई दूसरा नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आधम के वे क्रुद्ध थे, क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, योहन सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान लें कि यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 14 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेतरुस, थोमस जो यमल कहलाता था, नथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ।
सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे मसीह विश्वासियों, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके सभी शिष्य छिन्न भिन्न हो गए। उनकी जो बड़ी बड़ी आशाएं और तमन्नाएं थीं, सब कुछ पानी में मिल गया। इसलिए वे लोग अपने जीवन यापन के लिए पुराने दैनिक कार्यों में वापस लौटने लगे। वे अपने जीवन की नाकामयाबी से निराश एवं हताश थे। ऐसी ही परिस्थिति में यीशु तिबेरियस के समुद्र तट पर उन्हें दर्शन देते और स्वयं को प्रकट करते हैं। और देखिए, यीशु के सानिध्य में उनका जीवन आशा एवं उमंग से भर जाता है। उनका मनोबल एवं विश्वास मजबूत हो जाता है। पुनर्जीवित यीशु आज आशा और विश्वास रूपी जाल अपने जीवन और दूसरों के जीवन में डालने के लिए हमें निमंत्रण दे रहे हैं। वे हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर आशा रखते एवं उसे स्वीकारते हुए शिष्यों ने 153 बड़ी मछलियां पकड़ी। सुसमाचार पाठ से हमें यह ज्ञात होता है कि वे रात भर अपनी इच्छानुसार समुद्र में परिश्रम करते रहे, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन जब पुनर्जीवित यीशु के कहने पर उन्होंने जाल डाला और वे इतनी मछली पकड़ी कि वे विस्मित एवं आश्चर्यचकित हो गए। अतः हमारे लिए एक सवाल उत्पन्न होता है और वह सवाल यह है कि क्या हम उस पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास न करें? क्या हम उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ना ढालें? क्या हमें उनके बताए मार्गों पर नहीं चलना चाहिए? प्यारे भाइयों एवं बहनों, 153 संख्या बहुतायात एवं सार्वभौमिकता का प्रतीक है। शिष्य लोग ख्रिस्तीय मिशन एवं उत्तरदायित्व को भली भांति पहचानते एवं आलिंगन करते हैं। उसी पुनर्जीवित यीशु को आज के पहले पाठ में पेतरुस और योहन प्रचार कर रहे हैं और रास्ते में आने वाली मुसीबतों को वे खुशीपूर्वक आलिंगन करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मछलियों की संख्या 153 पर बहुतों ने बात किया है। अलेक्जेंडरिया के संत सिरिल ने 153 संख्या का उल्लेख करते हुए कहा है कि 100 प्लस 50 प्लस 3 बराबर 153 का मतलब पूर्ण संख्या है, जिसका उल्लेख बाइबल में कई स्थानों में, जैसे 100 भेड़ों का दृष्टांत, 100 गुना उत्पाद की बात इत्यादि। यहाँ 100 का मतलब है सभी गैर यहूदी, फिर 50 का मतलब बचे हुए इस्राएली हैं। इस तरह 100 और 50 का मतलब हुआ पूरी मानव जाति और 3 का अर्थ हुआ त्रित्व परमेश्वर, जिसकी महिमा के लिए सभी काम किए जाते हैं। अर्थात 100 प्लस 50 प्लस 3 बराबर 153, जिसका अर्थ है सारी मानव जाति सिर्फ त्रित्व परमेश्वर की महिमा के लिए काम करें। इसके लिए आप और हमको काम करना पड़ेगा ताकि लोग त्रित्व परमेश्वर को जाने और माने। संत अगस्टिन के अनुसार
10 तो नियम की संख्या है, इसलिए 10 आज्ञाएं हैं। संख्या 7 कृपा की संख्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा के 7 वरदान हैं। इस तरह 10 + 7 = 17, और यदि 1 से लेकर 17 तक जोड़ते जाएं तो संख्या 153 मिलता है। इसका मतलब है वे सभी जो 10 आज्ञाएं और कलीसिया नियम मानने के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण ईश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं। और जिस तरह से 153 मछलियां एक ही जाल में पकड़ी गई और पेतरुस उन सबों को पकड़कर यीशु के पास ले आया, हमें भी जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर सबों को यीशु के पास लाना है। प्यारे मसीह विश्वासियों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब यीशु ने क्रूस उठाया, उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, तो यीशु के शिष्य हताश हो गए, उनका सपना टूट गया। और जब पुनर्जीवित यीशु के बारे में बताया गया तो वे इसे सपना या कथा समझकर विश्वास नहीं किया। और जब जीवित यीशु स्वयं उन्हें दिखाई दिए तो वे उसे भूत प्रेत समझ और हताश तथा निराश होकर सभी शिष्य अपने अपने गांव या घर वापस गए और अपने अपने पुराने व्यवसाय में जुट गए। लेकिन उनका व्यवसाय या काम धंधा बिल्कुल असफल रहा। इसीलिए आज जीवित प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान की वास्तविकता को बताने के लिए उन्हें तीसरी बार दिखाई देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि यीशु के मृत्यु के पश्चात शिष्य बहुत उदास, हताश और दुखी थे। यद्यपि उन्हें यीशु के जी उठने की खबर दी गई, यहाँ तक कि स्वयं यीशु उन्हें दिखाई दिए थे, फिर भी वे उनमें विश्वास न कर भूत प्रेत समझते हैं और अपने पुराने कार्यों में वापस जाने लगते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी कुछ पाने या बनने की बड़ी बड़ी सपना, कामना, तमन्ना या महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन जब हम कलीसिया में अत्याचार होते देखते हैं या हम पर अत्याचार आने की आशंका होती है, या जब हमारी तमन्ना या महत्वाकांक्षा क्रिस्तीय जीवन में असफल होती नजर आती है, तो हम भी यीशु पर विश्वास छोड़कर हम अपने पुराने व्यवसाय अर्थात पाप और बुराई की दुनिया में उतरते हैं, जहां हमारी दशा और भी बिगड़ जाती है। तो आइए हम जीवित यीशु पर विश्वास करें। क्रिस्तीय जीवन में दुख, तकलीफ, अत्याचार को देखकर विश्वास ना खोएं, दुखित एवं निराश ना होवें, यीशु को छोड़कर पाप की दुनिया में ना उतरें, क्योंकि जीवित प्रभु यीशु से अलग रहकर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हमारे सोच विचार, काम धंधा कभी सफल नहीं हो सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने मनुष्यों से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु ने आज्ञाकारिता और पिता के प्रेम को ठीक उसी तरह प्रदर्शित किया जैसे माता अपने बच्चों पर मेहरबान होती है। एक माँ का बच्चों के लिए खाना बनाना एक आनंद का कारण है, जहाँ से प्रेम की शुरुआत होती है। ठीक उसी प्रकार अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के लिए भोजन तैयार करते हैं, जो उनके अकथनीय प्रेम का प्रतीक है। और यह घटना शिष्यों को याद दिलाता है कि दुख हो या सुख, यीशु हमेशा उनके साथ हैं। यही प्रभु यीशु का प्रेरितिक कार्य है। उनके पुनरुत्थान का अर्थ ही था प्रेरितिक कार्य के लिए भेजा जाना। इसीलिए वे अपने शिष्यों को कुछ शिक्षाएं देते हैं। यीशु के लिए जीवन जीने का अर्थ है यीशु और ईश्वर की कृपा में जीवन व्यतीत करना, जहां हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि जीवन स्रोत से हमारी मित्रता है जो हमारी अद्वितीयता को बरकरार रखता है।
पर यह हमें हमारी प्रार्थना तथा दूसरों की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु की शिक्षा एवं आदेश का पालन करें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।